अब देखो क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर का था, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, एक टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ध्यान से करना है इस वाले टॉपिक को, बिकॉज इस वाले टॉपिक के बेसिस के ऊपर आपकी जो है ना कैपिटल्स की जो सीडी जो फिगर जो आती है ना, सीडी बैलेंसिंग फिगर जो आती है वो चेंज हो जाती है। फिर ये जो बैलेंस सीडी की फिगर्स है कि आपकी बैलेंस शीट में जाती है। अगर वो सीडी वाली फिगर्स ही गलत निकली, क्योंकि ये जो इफेक्ट जो डालते हैं ना वो कैपिटल्स के सीडी में डालते हैं बैलेंसिंग फिगर, वो बैलेंस शीट में डालोगे तो अब बैलेंस शीट में गलत होएगा तो बैलेंस शीट के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स कुछ हमें देखना है। देखो कैसे देख क्या करना होता है इसके अंदर, मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चंस के थ्रू डायरेक्ट सीखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 58, बुक हमारी टीएस करेवा। एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ दोस्तों 3:2। अब इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से ना तुम्हारा पूरा चैप्टर दोबारा से रिवाइज हो जाएगा अभी एडमिशन। द रिमेनिंग कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट्स आर, आफ्टर एडजस्टमेंट्स मतलब कैपिटल्स में जो भी प्लस माइनस करना था, जो भी रिजर्व्स वगैरह जो बटे थे, उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा था वो कितना आ रहा था, एक्स का 80,000 आ रहा था, वाई का 60,000 आ रहा था। They admit Z as a partner on his contribution of 35,000 as capital। Z को बुला लिया, उसने कितनी कैपिटल दी कंपनी में, 35,000। कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम 1/5 शेयर। आधा वो किससे लेगा, एक्स से लेगा, आधा किससे लेगा, वाई से लेगा। क्या न्यू पीएसआर आ जाएगी यहाँ से, न्यू पीएसआर हमारी आ सकती है। ठीक है, तो न्यू पीएसआर अगर हम निकाले तो कैसे निकालेंगे, अभी देखते हैं। द कैपिटल्स, अब देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होगा, द कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड। देखो ये वाली लाइन आई जो स्कूल में जो लिखी होगी, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ जेड कैपिटल टू हिज शेयर इन द बिगिनिंग। नहीं आई होगी समझ में। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ जेड कैपिटल। तो जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है ना वो आपको प्रपोर्शन मतलब चेंज करनी पड़ेगी, किसके बेसिस के ऊपर, जेड कैपिटल के बेसिस के ऊपर, टू हिज शेयर इन द बिजनेस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ। अगर किसी पार्टनर को हमें पैसा देना है तो बताओ कंपनी कितना पैसे देगी, या ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, या ओल्ड पार्टनर्स को कुछ पैसे लेकर आने तो कितने पैसे लेकर आएगी फॉर द पर्पस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो एग्जिस्टिंग रेशियो हमारी क्या थी, एक्स की बात करें तो 3/5 थी, वाई की कितनी थी, 2/5। ध्यान से देखो 3:2 का हमारा पीएसआर था, तो एक्स की कितनी हो गई 2/5, वाई की कितनी 3/5 और इसकी कितनी हो गई 2/5 पीएसआर। अब उसमें से क्या होगा 1/5। अगर मैं न्यू पीएसआर निकालू, जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, आधा वो किससे ले रहा है, एक्स से, तो 1/5 का हाफ कितना हो जाएगा 1/10। और ऐसे ही 1/10 वो किससे ले लेगा, एक एक्स से लेगा और एक किससे लेगा, वाई से। एक्स की बात करूँ तो उसका क्या था 3/5 माइनस 1/10। वाई की बात करें तो 2/5 माइनस 1/10। तो 10 आ गया आपका, 10 आ गया आपका, 6 माइनस 1, और इसको 2 जा करोगे, 2 जा 4 माइनस 1, कितना आ गया 5/10। और ये क्या आ गया 3/10। तो 5:3 आपकी क्या आ गई, न्यू पीएसआर आ गई 5:3 ये हो गई। और उसका जो है जेड जो है वो 1/5 के लिए था, तो उसको बेस सेम करोगे तो 2/10। तो 5:3:2 आपकी क्या आ गई, न्यू पीएसआर आ गई। अब देखो नई कंपनी की, देखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। एक बात बताओ ना, जेड अगर अपने 1/5 शेयर के लिए 35,000 लेकर आया तो कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी होगी, तो 1/5 के लिए अगर वो 35,000 लेकर आया तो टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसा हमने गुडविल के अंदर करा है। तो कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी, 1,75,000। अब इस 1,75,000 को बांट दोगे किस रेशो पे, 5:3:2। ये कैपिटल अब सारे पार्टनर्स की होनी चाहिए एक्चुअल में। समझ रहे हो मेरी बात, देखो अब दोबारा से इस लाइन को पढ़ो। अब देखो द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ जेड कैपिटल। तो हमने बेस किसका लिया, जेड की कैपिटल का, जो 35,000 से हमने 1,75 निकाला टू हिज कैलकुलेट। ठीक है, तो 1,75,000 की हमारी कंपनी की कैपिटल होनी चाहिए। तो जेड एक्स कितना लाएगा बोलो, 5:3:2 में बांट सकते हो इसको, है ना, मैं बांटना नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। वाई को कितनी होनी चाहिए 52,500, जेड की कितनी होनी चाहिए 35,000, ये तो गिवन है। अब देखो ना एक्स की कितनी कैपिटल थी आफ्टर एडजस्टमेंट, एक्स की कितनी कैपिटल थी 80,000, होनी कितनी चाहिए, होनी चाहिए 87,500। अब ये कंपनी में और पैसे डालेगा कितने 7,500, तो 7,500 क्या आएगा, कैश टू बी ब्रॉट इन कंपनी में, और कितना पैसा आएगा 7,500।
वाई की बात करें तो वाई की कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 52,500, वाई की कितनी है 60,000, होनी चाहिए कितनी 52,500, है कितनी 60, तो ये लेकर जाएगा कंपनी से 7,500। तो कंपनी एक्स को तो पैसे देकर भेजेगी और एक्स से पैसे लेगी 7,500। समझे मेरी बात? तो ये था एक छोटा सा आपके लिए बेसिक क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। ऐसे ही आप देखो ये 59 है, ये तो इजी है, ये आप होमवर्क में मार्क कर लोगे। सीबीएसई में आ रखा है वाला क्वेश्चन, चलो मैं एक बार करवा देता हूँ, देखते हैं कुछ है इसके अंदर। तो एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। डी was admitted into firm for 1/4 share in the profit which he got 3/16 from A and 1/16 from B। तो इससे क्या निकाल लोगे ना, न्यू पीएसआर निकाल लोगे। द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म वाज एग्रीड अपॉन एज, टोटल कैपिटल कितनी एग्रीड अपॉन थी 1,20,000 एंड डी ब्रॉट इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ द अमाउंट एज हिज कैपिटल। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कंपनी की कितनी कैपिटल होनी चाहिए टोटल 1,20,000, डी कितना लेकर आया है 1/4 ऑफ हिज, डी ब्रॉट इन कैश इक्विवेलेंट टू कितना पैसे लेकर आया 1/4 ऑफ हिज अमाउंट एज इज कैपिटल, मतलब अपनी कैपिटल का 1/4 हिस्सा वो किस में लेकर आया कैश में, कौन डी। डी अपने कैपिटल का 1/4 हिस्सा किस में लेकर आया है कैश में लेकर आया। द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स ऑल्सो हैड टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन प्रॉफिट बाय ब्रिंगिंग इन कैश और पेइंग कैश। तो या तो कोई पार्टनर कैश लेकर आएगा या फिर कोई पार्टनर कैश लेकर आएगा, इनके शेयर्स को हमें एडजस्ट करना है। The capitals of ABC after adjustment related to revaluation of asset, reassessment of liabilities, अभी जो एडजस्टेड वैल्यूज जो आ रही है वो कितनी आ रही है, मतलब सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद ए की थी 40,000, बी की थी 35,000 और सी की कितनी थी 30,000। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले न्यू पीएसआर निकालना है। न्यू पीएसआर के हिसाब से हमें फिर निकालना है कि पार्टनर्स की कितनी कैपिटल होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले अब न्यू पीएसआर तो आप निकाल लोगे, देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि न्यू पीएसआर आप निकाल लोगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, घर जाके क्या करना है इन क्वेश्चंस को करना, न्यू पीएसआर निकाल लेना। अभी न्यू पीएसआर कहता है 15:13:8:12। अब न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,20,000 कंपनी ने बोला कि टोटल कैपिटल होनी चाहिए कंपनी की, सीधा कंपनी ने बोल रखा है ना। अब यहाँ पे देखो पहले क्या वर्ड यूज कर रखा था, कैपिटल इज टू बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डीज, जो जो नया पार्टनर जो आ रहा था उसके बेसिस पर होनी चाहिए। क्या वो वाली लाइन यहाँ पे यूज्ड है क्या, कि जो कैपिटल्स है वो बेस्ड होगी जो पार्टनर जो आ रहा है उस बेसिस के ऊपर, नहीं लिखा ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा तो हम नहीं करेंगे। तो कंपनी कितनी कैपिटल होनी चाहिए, एग्रीड अपॉन कितना करा है 1,20,000, तो 1,20,000 को बांट दोगे किस रेशो के अंदर 15:13:8:12। तो ए को कितना मिल जाएगा 37,500, इतनी होनी चाहिए ए की। बी की कितनी होनी चाहिए 1,20,000 का 13/48, इस रेशो में बस बांटना है ना। सी का कितना होना चाहिए 20,000 होनी चाहिए, डी की कितनी होनी चाहिए 30,000। अभी है कितनी देखो ये क्वेश्चन में गिवन है 40, 35, 30, 40, 35, 30, होनी कितनी चाहिए ए की 37,500, बी की इतनी इतनी। अब देखो ये क्या है इतनी और होनी कितनी चाहिए इतनी, तो ये पैसा क्या करेगा निकाल लेगा कंपनी से कितने 2,500, तो विड्रॉन लिखा हुआ है तो ए निकाल लेगा कितने 2,500 रुपए। बी की इतनी है, कितनी होनी चाहिए 32,500, ये भी निकाल लेगा कितने 2,500। इसकी अब इतनी है, होनी कितनी चाहिए 20,000, तो ये कितने निकाल लेगा 10,000। तो सारे के सारे पार्टनर्स ये 2.5 निकालेगा, 2.5 निकालेगा, ये 10,000 निकाल लेगा बस। अब इसकी जनरल एंट्री पास कर लो, देखो ये जो डी जो लाया कितने पैसे लाएगा 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, 1/4 ऑफ द कैपिटल। तो कैपिटल 1.2 लाख इंटू में 1/4 कितना आ गया 30,000, तो ये 30,000 लेकर आया कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। अब देखो ये सारे पार्टनर्स पैसे निकाल रहे हैं ना, तो इनकी कैपिटल्स कम होगी ना, कैपिटल्स कम होगी तो डेबिट करोगे। तो ए की कैपिटल डेबिट हो गई 2,500 से, बी की कैपिटल डेबिट हो गई 2,500 से, सी की कैपिटल डेबिट हो गई 10,000 से, और कंपनी में पैसा चला गया, आया थोड़ी ना चला गया, कितना पैसा चला गया 15,000। तो डी का पैसा आ गया, बाकी 3 पार्टनर्स अपने पैसे ले गए। बेस क्या था 1,20,000, सबने एग्री करा था कि हमारी कितनी कैपिटल होनी चाहिए 1,20,000, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। तो हमने न्यू पीएसआर निकाला, न्यू पीएसआर में 1,20,000 को बांटा, हमको एग्जिस्टिंग कैपिटल्स गिवन थी, फिर हमने देख लिया कि पार्टनर पैसा लाएगा कि लेकर जाएगा, तीनों पार्टनर्स लेकर जा रहे थे कंपनी से। बस चलो आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस छोटे में। अब देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन सीबीएसई 2020। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा पूरा का पूरा एडमिशन क्या हो जाएगा रिवाइज।
और ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन है करने वाले, बहुत अच्छे अच्छे वाले। देखो तो कुछ तो मैं करवा दूंगा, कुछ आपको होमवर्क में दे दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 60। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना, पूरा चैप्टर रिवाइज होएगा इस क्वेश्चन के अंदर, फुल चैप्टर एडमिशन रिवाइज। आशीष एंड निमेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st of March 2019 their balance sheet was as follows। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, बहुत सारी चीजें होती है। आशीष और निमिष का रेशियो क्या थी? 3:2। अब सबसे पहले आप उन चीजों को मार्क कर लोगे जिनको डायरेक्टली कैपिटल्स में बांटना है। रिजर्व बढ़ता है, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बढ़ता है कैपिटल्स के अंदर, और कुछ तो नहीं है ना, रिजर्व्स वगैरह और पीएनएल वगैरह चेक कर लिया करो, और कुछ नहीं। ऑन 1st April 2019 गीता वाज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म। गीता आ रही है कितने शेयर के लिए? 1/4। तो गीता आ रही है कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए आ रही है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, कंपनी की गुडविल कितने की थी? 2 लाख रुपए की, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर होती है जो हमें पता होनी चाहिए। आगे, गीता बॉट 3 लाख एज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो जो भी उसका प्रीमियम का शेयर था वो लेकर आई, और कैपिटल कितनी लाई? 3 लाख की लाई गीता, ठीक है। बैड डेट्स अमाउंटेड टू, बैड डेट्स कितने के हो गए? 2,000 के हो गए। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स। अरे डेटर्स कितने के थे? 90,000। 90,000 का 5% कितना हो जाता है? 5 9 45, 4500। अभी कितना बना हुआ है? 1,000। कितना और बनाना पड़ेगा? 3500। अभी देखते हैं कुछ और तो नहीं गिवन। फर्नीचर वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 65,400। कम लिखा हुआ है फर्नीचर, अंडर वैल्यूड है ना, कम लिखा हुआ है 65,400। इसको क्या करना है? बढ़ाना है। तो फर्नीचर बढ़ाना है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना? 65,400, ठीक है। और देख लेते हैं। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमिष फॉर 1,30,000। तो स्टॉक निमिष ले गया कितने का? 1,30,000 रुपए का। ठीक है, अच्छा। तो अगर हम बात करें स्टॉक लेकर के 1,30,000 रुपए का, भाई स्टॉक कितने का है अभी? 1,40,000 का। ये स्टॉक कितने का ले गया? 1,30,000। तो स्टॉक हमारा कम हो गया ना। तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक कितने से? 10,000। तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक कितने से? 10,000। मैं एकदम पूरा अच्छे से करवा रहा हूँ, तुम्हारा चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा, तुम बोलोगे सर मजा आ गया, सारा कॉन्सेप्ट हो गया। लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज डिटरमाइंड एट 30,000। अब एक बार बताओ, तुम्हारा रिजर्व कितने का था? 20,000 का। और तुम्हारी लाइबिलिटी कितने की आ गई? 30,000 रुपए की। पैसे तो 10,000 कम है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को मेरे को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कितने से? 10,000 रुपए से। तो रिजर्व की मुझे क्या करना? बढ़ाना पड़ेगा। और रिजर्व क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब इंक्रीज करेगी क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 10,000। ये बात समझ में आई नहीं आई? तुम्हारे पास पैसे थे 20,000, लेकिन पैसा कितना खर्च हो गया क्लेम में? 30,000। तो तुम्हें रिजर्व को बढ़ाना है। रिजर्व किस साइड लिखा है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब बढ़ती है क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन 10। आगे चलते हैं। तो देखो मेन जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जो खुशबू आएगी ना, वो इस वाले पॉइंट से आएगी। देखो, आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट कैपिटल्स ऑफ आशीष एंड निमिष वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग गीतास कैपिटल एज द बेस। देखो वही 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 जैसे पहला वाला क्वेश्चन करा था, गीता की कैपिटल को क्या लेना है? बेस। इसकी बेस से हम क्या निकालेंगे? कंपनी की टोटल कैपिटल निकालेंगे, और फिर उस टोटल कैपिटल को बांट देंगे न्यू पीएसआर की फॉर्म में, बस। और फिर देख लेंगे कौन पैसा लाएगा कौन पैसा लेकर जाएगा। एक्सेस और शॉर्टेज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग। अच्छा, कह रहा है कि एक्सेस कुछ पैसा होगा या शॉर्टेज, उसको किससे एडजस्ट करोगे? बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अभी कुछ पैसे वैसे की ट्रांजेक्शन नहीं करनी, आप क्या करोगे? उस पार्टनर का करंट अकाउंट खोल दोगे। अभी देखो कैसे होता है और मैं बताता हूँ। और कुछ करना है क्या यार? अभी बैड डेट्स वगैरह कुछ थे क्या क्वेश्चन में गिवन? बैड, हाँ ये रहे ना, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 2,000। अब प्रोविजन कैसे बनेगा? देखो पहले डेटर्स 90,000 के थे, उसमें से माइनस कर दोगे 2,000, कितना आ जाएगा? 88,000। और 88,000 का क्या बनाओगे? 5%। तो 88,000 का 5% कितना हो जाएगा? 4,400। कितना आएगा? 4,400। और ऑलरेडी कितने के बने हैं? 1,000 के। तो कितने के बन जाएंगे फिर? 3,400, ठीक है। 90,000 माइनस 2,000 कितना हो गया? 88।
माइनस ये, अरे इसको मिला दो ना, ये कितना हो गया, ये कितना आया, 1000 और 4400। हमने कितना बनाया, हम वैसे बना लेते हैं ना जैसे हम अकाउंट जो बनाते थे प्रोविजन का। प्रोविजन है कितने की अभी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 की। इसमें बैड डेट कितना चार्ज हुआ, कितना था बैड डेट, 2000। क्लोजिंग प्रोविजन कितनी होनी चाहिए, क्लोजिंग प्रोविजन कितने की होनी चाहिए, 90,000 के डेटर्स, उसमें से 2000 माइनस कर दो और उसका 5% तो कितनी होनी चाहिए, 44। अब देखो, अब बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगी, उसको नाम किसका देंगे, रिवैल्यूएशन का। तो 2000 प्लस ये 6400 और माइनस 1000 कितना आ गया, 5400। एंट्री क्या हुई, एंट्री क्या हुई, प्रोविजन तो क्या हुआ, क्रेडिट ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन कितना, 5400। मैं इसकी अकाउंट से नहीं जाता, मैंने तुम्हें अकाउंट बनाने सिखाया, उसको बना लो, इसको अलग अलग मत करना। तो टोटल कितना डालोगे तुम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन कितना डालोगे, 5400। ये अकाउंट समझे ना, देखो प्रोविजन इतनी है ब्रॉट डाउन करा, इतनी हमें चाहिए क्लोजिंग फिगर। बैड डेट से प्रोविजन कम हो गई, डेबिट हो गई 2000 की, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। इसको भूल जाओ इसने क्या कर रखा है, हम तो लॉजिकली चलेंगे अपना। 5400 रुपये हमारे आ गए, ठीक है। और अब यहाँ से क्या आ गया, हमारा लॉस आ गया कितने का, 40,000 का। ये लॉस बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो के अंदर बटेगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो क्या थी बोलो, 3:2। बांट दो इसको। और ओपनिंग कैपिटल्स कितनी है, 310 और 290। 310 और 290, 310 और 290 डाल दिया। रीवैल्यूएशन का जो गेन है वो आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ऊपर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था वो आप बांट दोगे, इतना आप कर लोगे। अब ये जो नई जो पार्टनर जो आई ये क्या लेकर आई, 3 लाख रुपए एज कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना हो गया, 3 लाख रुपए से। और ये क्या लेकर आई है, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 3 लाख और मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर है ना, इनटू में 1/4 कितना आ जाएगा, 3 लाख का 1/4। किससे करेंगे, हाँ गुडविल से करेंगे। किससे करेंगे, गुडविल से करेंगे, गुडविल से देखेंगे। तो चलो आता है कशिश को अच्छे से। कितना लाएगा ये, 50,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा ये 50,000 और किसमें बांट देगा, एंट्री क्या पास होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर्स थे, आशीष कैपिटल अकाउंट, निमिष कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, 3। सेक्रीफाइसिंग रेशो, देखा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, किस में बांटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले निकालनी पड़ेगी। अब देखो, देखो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके न्यू पीएसआर तो आप खुद निकाल लोगे। देखो मैं न्यू पीएसआर पे नहीं जाना चाहता, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। न्यू पीएसआर आ गई, अब आपने क्या निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग निकाल लोगे। तो आपको न्यू गिवन है और आपको ओल्ड गिवन है, तो आप सेक्रीफाइसिंग निकाल लोगे, इसने निकाल के नहीं दिखा रखी। सेक्रीफाइसिंग रेशो आप निकाल लोगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो भी आएगी उसमें बांट दोगे, ठीक है। तो लेट सपोज सेक्रीफाइसिंग रेशो भी आप गई है 3:2 में आ गई है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दे 30,000 और 20,000। निमिष और उसमें बांट दिया 30,000 और 20,000 सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। सेक्रीफाइस में ही होता है ना पक्का, डन है ना, किसी को कोई डाउट कि सेक्रीफाइसिंग में होता है, तो सेक्रीफाइसिंग में बांट। अब क्या करना है, अब हमें वो देखना है, ये स्टॉक ले गया था ना कोई पार्टनर हमारा, कोई स्टॉक ले गया था ना 1,30,000 का, निमिष ले गया था। अब ये स्टॉक ले जाएगा तो इसकी कैपिटल्स कम हो जाएगी। तो निमिष की कैपिटल्स को हमने क्या कर दिया बोलो, डेबिट कर दिया 1,30,000 रुपए से। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट वाला केस कैपिटल्स का। अब जो कैपिटल्स है वो एडजस्ट करनी ऑन द बेसिस ऑफ इसका। तो 3 लाख की ये कैपिटल लाई कितने शेयर के लिए, 1/4। तो टोटल कैपिटल कंपनी की कितनी होगी, 12 लाख रुपए। तो कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी होगी, 12 लाख। अब ये 12 लाख बांटना है किस रेशो में, 9:6:5। तो आशीष की कैपिटल कितनी होनी चाहिए इसके पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से, 5,40,000। निमिष की कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 3,60,000। लेकिन अभी कितनी कैपिटल्स है आफ्टर एडजस्टमेंट, तो इतनी इतनी होनी चाहिए, 5,40,000 और 3,60,000। तो आप क्या करोगे, देखो बैलेंस सीडी में क्या डाल दोगे, आशीष का 5,40,000, इसका कितना डाल दिया 3,60,000, और इसकी तो 3 लाख रहेगी। अब आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो इसका आया बैलेंसिंग फिगर आशीष का, और इसका आया बैलेंसिंग फिगर आशीष का। गीता का तो आएगा नहीं, 3 लाख 3 लाख मैच कर गया। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किस में ट्रांसफर कर देना, इनके करंट अकाउंट। बस अभी कैश ना तो लाना ना देना, आप क्या करोगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे।
बाय करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर लगा दो। तो अब आपकी जो कैपिटल्स है ना, देखो अब वो नई नई वाली जो कैपिटल्स है, 540 आई, 360 आई और 3 लाख आई, वैसे कैपिटल्स अलग आती। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं नहीं करवाता तो आपकी बैलेंस शीट में गलत कैपिटल्स जाती और फिर वो पूरी बैलेंस शीट क्या होती, गलत होती। ठीक है, आया समझ में? तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल से कैसे करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आप लोग समझे। अब ये वाला क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा है। ये वाला क्वेश्चन मैं 61 आपको होमवर्क में दे देता हूँ। कुछ मुश्किल सा क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ, कुछ हो तो 62। चलो 62 एक बड़ा सा क्वेश्चन मुझे फिर दोबारा से दिखाओ। बड़ा सा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं। बाकी देखो प्रैक्टिस तो जितनी आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे, 1 घंटे में क्वेश्चन होगा, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। इलस्ट्रेशन नंबर 62। ABR partner sharing profits and loss in the ratio of 3:2। Their balance sheet as on 31st March 2022 is as under। ठीक है, इनकी वो बैलेंसेस वगैरह गिवन है।